मैं कल मानता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, टीवी परिवार रामानायकर स्वामी का, प्यारेलाल यादव का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कपूरी ठाकुर का, महामनाव रामसु वर्मा का, चौधरी महाराज सिंह भारती जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का, संत राम बी प्रजापति जी का, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी का, परमानंद लोधी जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर महसूस करता हूं जिनका कर्ज उतारना है। मैं आज इस मंच से वचन दे कहता हूं, कबीर जी की धरती से निजी क्षेत्रों में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए हम लोग लागू करवा के रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, जो आज तक नहीं हुआ, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए 15% आरक्षण की अलग से व्यवस्था 27% से अलग होनी चाहिए, जिससे कि वो समाज में मुख्य धारा में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम दूर नहीं है, ये काम होगा। 27% वालों का कटेगा नहीं और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको अलग से 15% आरक्षण हम लोग दिला के रहेंगे। जब इस देश में बिना किसी आंदोलन के ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो सकता है, तो अति पिछड़े भाइयों के लिए भी 15% अलग से आरक्षण लागू हो सकता है। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, और अंतिम जो पिछड़े भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूजीसी पे गाइडलाइन 2012 में भी बनी थी, थोराट कमेटी से, SC ST के लोग थे, लेकिन जैसे ओबीसी को जोड़ा गया तो मंडल कमीशन की तरह आंदोलन हुआ और आपने देखा कौन खड़ा था आपके साथ? कोई नेता खड़ा था यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में। आप मुझे बताओ ईमानदार से, अपने दिल पे हाथ रख के, जिनको जाति के आधार पर आप लोग वोट देने का काम करते हो कि मेरी जाति का मेरा नेता है, जो आज आपके साथ नहीं है, जब आप पे जुल्म हो रहा है, आपके अधिकार छिन रहे हैं, कल वो सत्ता में बैठ करके आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा? आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, जिस तरह SC ST के लोगों को आरक्षण मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिले, इस बात की भी कसौटी को हम लोग मजबूत करने का काम, और जब हम पे ताकत होगी तो देने का काम, लेकिन अभी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये काम पहले ना कोई कर पाया और आगे करने किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब फूले साहब को मानने वाले, साहू जी महाराज को मानने वाले, साहू जी महाराज ने जब 50% लागू किया था, तो साहू जी महाराज को मानने वाले उनके चेले SC ST के साथ ओबीसी के भाइयों को भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाते रहेंगे, उनकी संख्या के आधार पर। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, अब समय आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना है, और इतना मजबूत करना है कि किसी भी कीमत पे हमारे लोग जुल्म जाति के शिकार ना हो। कबीरदास जी कहते थे ना, कल करे सो आज कर, आज करो से अब पल में निर्णय आएगी, बहुरी कहोगे कब। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप यहां आए हो, आप मुझसे प्यार करते हो, दिल में बड़ी इच्छा रखते हो, मोटरसाइकिल पे दौड़ लगाते हो, इधर उधर चढ़े हुए हो, अपनी जेब का पैसा खर्च करके आया हो। मैं आपके लिए चिंतित रहता हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ नारा लगाने से काम बन जाएगा? क्या नारा लगाने से हक अधिकार मिल जाएंगे? क्या नारा लगाने से बहन बेटियों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नारा लगाने से जुल्म जाति बंद हो जाएगी? कैसे बंद होगी? कैसे बंद होगी बताओ? आप ही बताओ, कैसे बंद होगी? मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि इस देश में आजादी से पहले कमजोर वर्गों के लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट देते थे, फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी और 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। वो 15% लोग कौन थे? वो जो टैक्स देते थे, वो जो जमींदार थे, वो जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो जो उद्योग चलाते थे, वो जिनके परिवार जो है संपन्न थे, उन्हीं लोगों को टैक्स देने का, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ लड़े। बहिष्कृत हितकानी महासभा के बैनर तले उन्होंने मेमोरेंडम दिया, जिस तरह आज आप लोग जिलों पर जाकर मेमोरेंडम देते हो, और मेमोरेंडम देके कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। और उनके प्रयासों की
साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और 3 बार गोलमेज सम्मेलन के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में आपको शक्ति मिली और जब कॉमनवेल्थ अवार्ड पे समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो आपको आरक्षण मिला, आपको अधिकार मिला और भारत पहला ऐसा देश है जहां महिलाओं को संविधान के लागू होने के साथ वोट का अधिकार मिला। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूरोप ये नहीं कर पाया। वो महिलाओं को वो भी कमजोर समझता था। बाबा साहब अम्बेडकर डटे खड़े रहे कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल में बराबर का अधिकार दिलाना है। कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया। और इस देश में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं या बैंक की मुख्यमंत्री बनती है या द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो पाया है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की वजह से हो पाया है। वरना कोई नहीं चाहता था। महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, इतना बुरा हाल था, विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथाएं बनी हुई थी कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज के हालात क्या है? आज वोट होने के बावजूद भी आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। दूसरों के महलों में जाओगे तो कल लात मार के निकाल दिए जाओगे, इसलिए अपनी झोपड़ी में रहो। और आपकी झोपड़ी जो संघर्ष कर रही है, आपको छाया देने का काम कर रही है 24 घंटे 7 दिन। अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं नहीं खड़े होते? बताओ। अगर आप पे कोई जुल्म होता, भीम आर्मी के लोग आते हैं नहीं होते हैं? तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 24 घंटे आपके साथ खड़ी है, तो आपको इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये ताकतवर हो गई, मैं आपको लिख के देता हूं कि जुल्म ज्यादती भी बंद हो जाएगी। और मैं विश्वास से कहता हूं कि महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा, किसी के खेतों में या कहीं जो है अपमानित होने के लिए घर से नहीं निकलना पड़ेगा। घर पे ही रोजगार, महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है उनको घर पे रोजगार मिलेगा और जो पढ़ी लिखी है उनको अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम नहीं कर पाए तो कोई और नहीं कर पाएगा। प्यारे भाइयों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ताकत कैसे बनेगी? ताकत ऐसे बनेगी जब आप यहां से निकलोगे, अपने घर जाओगे, अपने गांव में पहुंचोगे, अपनी गली में जाओगे, एक एक घर जाके मेरी बात को, पार्टी की नीतियों को, पार्टी की पॉलिसियों को, पार्टी के संघर्ष को, महापुरुषों के विचार को, महापुरुषों के संदेश को जब आप पहुंचाने का काम करोगे घर घर तक, तब जाके ये बदलाव होगा। आप इतनी मजबूती से खड़े तो हो गए हो, लेकिन अगर आपने अपनी वोट को तैयार नहीं किया, अपनी वोट को संरक्षण नहीं किया, अपनी वोट को एकजुट नहीं किया और आजाद समाज पार्टी का बटन की जगह कोई और बटन दबा दिया और कोई और कुर्सी पे बैठ गया, तो आपके हिस्से में ताकत नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे तो क्या होगा? 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वो 50,000 रुपए कमा के अपनी मां के आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को। और अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी, अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ेंगे, आपके जीवन की रक्षा होगी। मेरी बात को आप याद रखना। टैक्स के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जेब नहीं कटेगी। और जुल्म जाति अत्याचार करने वाले तो ये बराबर में बॉर्डर वाले रास्ते से निकल के नेपाल चले जाएंगे, क्योंकि वो यहां नहीं रह पाएंगे। क्या तो वो अपनी सोच बदलेंगे या फिर प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे जातिवादी लोगों के हालात बदलने का काम हमारे आदेश में करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा प्रमोशन 2009 से लंबित है और छोटे भाई राम मनोज भोजी जी इस बात के लिए मुझसे अपील कर रहे हैं कि मैं इस मामले को उठाऊं। लेकिन मैं क्या करूं राम मनोज, यहां तो ये सरकार पूरे कमजोर वर्गों के हितों को ढकारने में लगी हुई है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा संख्या बहुत बड़े पैमाने पे मेरे निषाद भाइयों की है और सबसे ज्यादा हत्याएं निषाद भाइयों की जा रही हैं। और सिर्फ हत्याएं नहीं की जा रही है, कानून के द्वारा उनको न्याय दिलाने के मामले में
बहुत पीछे नजर आता है, सब उससे कोई छिपावा नहीं है कि किनको संरक्षण दिया जाता है और किनको न्याय मिलता है। हमारे भाई विजय जी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं पुलिस के भाइयों से कहूंगा कि हमारे विधानसभा रंधौली के रहने वाले हमारे जिला उपाध्यक्ष सोनू चौधरी जी जो 2 दिन से लापता है, उनकी निगरानी करवा के उनको ढूंढवाए। अगर वो कुदरत ना करे वो किसी हादसे के शिकार ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो आप लोग तैयार रहना, क्योंकि फिर मुझे आना पड़ेगा। अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा। इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारे साथियों, मैं पार्लियामेंट में मुझे 2 साल का समय हुआ है जब से मैं पार्लियामेंट गया हूं। पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, आशा बहनों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन मताओं के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, अनुदेशकों के लिए, और अभी टीचरों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था के लिए मैंने पत्र लिखा जिसपे सरकार को झुकने का काम सरकार को करना पड़ा। मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि हर व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, किसानों को जो है उनके साथ अन्याय ना हो, उनकी आमदनी बढ़े, तमाम जो है परेशानियां उनके लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार निराश तो नहीं करोगे? जोर से बताओ, निराश तो नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? इस बार आजाद समाज पार्टी को मजबूत करोगे नहीं करोगे? किसी के भरोसे तो नहीं रहोगे? अपनी पार्टी को ताकत दोगे या नहीं दोगे? आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है, मुस्लिम भाइयों के सबसे ज्यादा साथ अन्याय हो रहा है। कहीं मस्जिद तोड़ दी जा रही है, कहीं मकबरा तोड़ दिया जा रहा है, कहीं खानकाहें तोड़ दी जा रही है, और जिस तरह उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी दुकानें खाली करवाई जा रही है, ये सीधा सा संविधान पे हमला है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के भाइयों को, बौद्धिस्ट समाज के भाइयों को, ईसाई समाज के भाइयों को, ईसाइयों पर भी बहुत जुल्म हो रहा है। उनको अपने धार्मिक स्थलों में अपनी जो है प्रार्थनाएं करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, झूठे धर्मांतरण का आरोप लगा के उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो, फिर देखना कि जुल्म आपके साथ जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, और सिर्फ इसलिए मत दो कि जुल्म खत्म हो जाएगा, इसलिए दो कि आजाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को संख्या के आधार पर टिकट देके विधानसभा भेजने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। दूसरी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, वहां तो पैसे वालों की बात आगे बढ़ती है और पैसे के आधार पर ज्यादा दिन लोकतंत्र टिका नहीं रह सकता है। प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी, लाखन सिंह चक जी, भाई पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, यशवंत मौर्य जी, अवनीश निगम जी, ब्रजेश यादव जी, अरबाबुल हक जी, रवि प्रताप जी, जंग बहादुर जी, अब्दुल्ला खान जी, राजकुमार जी, गौतम प्रसाद जी, शिवा वर्मा जी, मान्य ऋषिकेश जी, डॉक्टर राजेश जी, अनिल गौतम जी, विजय कुमार साहनी जी, राहुल चौधरी जी, सतीश कुमार जी, शशि भूषण साका जी, अतुल कीर्ति आजाद जी, धर्मवीर भारती जी, शिवा जी राव, भाई अजय कुमार, राम प्रसाद जी, राजेंद्र भारती जी, सुदर्शन यादव जी, गिरजेश कुमार जी, इश्तियाक अहमद जी, सोनू राव जी, अजय गौतम जी, जावेद पठान जी और तमाम हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने बहुत मेहनत की है। मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और मुट्ठी ऐसे बंद कर लो। हाँ, आप लोग भी खड़े हो जाओ। बहुत माने तो हो नहीं, आज डर लग रहा था कि तुम्हें चोट न हो जाए। आप भी वहां से खड़े हो जाओ, कैट वाले ऐसे मुट्ठी बंद करो। तो जहां जय भीम,
हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा नोट तुम्हारा, वोट हमारा नोट तुम्हारा। हमारा गरीब समाज जिंदाबाद, 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 हमारी बहनें माए जिंदाबाद, 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 हमारा किसान नौजवान जिंदाबाद, 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 हमारा जवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।